राघव ने मीरा को पहली बार एक कैफे में देखा था। यूं तो जनाब को ना ही कैफे का शौक था ना ही कॉफी का, पर उस दिन के बाद से वो रोजाना उसी जगह पे जाने लगे सिर्फ मीरा के लिए। अबे मीरा उसी कैफे में काम करती थी, तो उसके शर्ट पे लगे बैच से पहले राघव ने उनका नाम जाना और फिर धीरे धीरे उन्हें। फिर क्या हुआ, फिर नजरें मिली, उनकी नजरें मिली, उनकी बातें हुई, मुलाकातें हुई, प्यार हुआ, इकरार हुआ। फिर तो हर दिन उन दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा था। अब दिन भर वो अपने अपने काम बड़ी शिद्दत से करते और शामें साथ ही बिताते। हाँ, अब उनकी हर शाम लगभग साथ ही बीत रही थी। मीरा बहुत आम सी लड़की थी, उसे ना ही महंगी गाड़ियों ना ही महंगे तोहफों का शौक था। वो तो राघव के दिए गुलाब से ही इतना खुश हो जाती कि वो खुशी उसकी मुस्कुराहट बन पूरे दिन उसके साथ रहती। राघव भी मीरा का बहुत ख्याल रखता था, उसी छोटी से छोटी चीज, उसकी पसंद उसकी नापसंद का। उसको पता था वो आम सी दिखने वाली लड़की, वो शांत सी दिखने वाली लड़की जब बोलना शुरू करती है तो वो रोके से नहीं रुकती, और जब वो बोलती है तो आसपास की दुनिया से नाता ही तोड़ देती है। इसलिए जब भी वो सड़क के किनारे चलते तो गाड़ियों वाली तरह हमेशा राघव चलता और मीरा का एकदम बच्चे जैसे ख्याल रखता। मीरा भी बहुत प्यार करती थी। हाँ, पर मीरा की एक आदत बुरी थी जो राघव को पसंद नहीं थी। मीरा अपनी बहुत से राज अपने दिल में रखती थी और राघव चाहकर भी वो उसकी छुपती निगाहों से वो राज पढ़ नहीं पाता। मीरा का प्यार एकदम लाजवाब। अब आते हैं मीरा के गुस्से पे। मीरा का गुस्सा, अरे बाप रे बाप, एकदम खतरनाक। वो 5 फुट 4 इंच की लड़की इतना गुस्सा कर सकती है, ये कोई नहीं सोच सकता। जब वो गुस्से में राघव की ओर ऐसे करते हुए फटकार लगाते हुए राघव की ओर बढ़ती तो पहले तो राघव घबरा जाता और फिर धीरे से उसके पास आते ही उसे जमीन से कुछ इस तरीके से उठाता 2 इंच ऊपर कि मीरा का गुस्सा फुर हो जाता। गुस्सा तो जनाब राघव को भी बहुत आता था, पर मीरा ने उसका गुस्सा अब तक देखा नहीं था। ऐसे ही एक शाम जब उन्हें मिलना था तो हमेशा की तरह राघव वक्त से पहले गया। इस बार राघव को 5 से 10 मिनट इंतजार नहीं, लगभग 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। 1 घंटा इंतजार करने के बाद राघव का पारा तो एकदम चरम सीमा पे था। जब उसने 1 घंटा इंतजार करने के बाद देखा कि मीरा वहां से आ रही है जैसे कुछ भी नहीं हुआ और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी, तो राघव का गुस्सा वहीं पे फट गया। राघव ने उसके पास आते उसे फटकार लगा दी। उसने देखा भी नहीं कि सारे के सारे लोग उसे ही देख रहे थे, और जो वो मुस्कुराहट थी ना मीरा के चेहरे पे, वो नम आंखों में तब्दील हो गई। राघव उसे उसी हालत में वहीं छोड़ वहां से चला गया। राघव को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, और जब वो एहसास हुआ वो वापस आया। उसने वापस आके क्या देखा कि मीरा उसी जगह पर उसी तरीके से खड़ी थी। वो समझ गया कि वो ये छोटी सी बात अपने दिल पे लगा चुकी है। तब भी राघव ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में समेटा और उसे मना लिया। वो शाम भी चली गई, वो बात भी चली गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो मीरा उस बात को भूल पाएगी? उस शाम के बाद जब भी वो आपस में बैठे होते, तारों से बातें करते, तो राघव मीरा का हाथ अपने हाथ में ले उसे बताता कि मीरा, तुम्हें पता है जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है तुम्हें खोने से। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तो इस सवाल का जवाब देते हुए मीरा हमेशा यही कहती, राघव मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है सिर्फ राघव तुम्हारे गुस्से से। शायद वो बात अभी तक इसके दिल में वो लगी हुई है। ऐसी एक शाम इनकी फिर से लड़ाई हुई। बात फिर से बहुत छोटी सी थी, पर इस बार जब वो झगड़ा हो रहा था और मीरा राघव की ओर ऐसे करते हुए बढ़ रही थी, ना इस बारी राघव ने उसे बाहों में समेटा, ना ही उसका गुस्सा फुर हो पाया। उस शाम के बाद 4 से 5 शामें ऐसी जा चुकी थी, उन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था। एक शाम जब मीरा घर लौट रही थी, राघव पहले से उसका इंतजार कर रहा था उसके घर के बाहर। हाथों में एक बड़ा सा तोहफा ले, होठों पे मुस्कुराहट और आंखों में एक माफी। पर मीरा ने गुस्से में वो सब नजरअंदाज करते हुए वो दरवाजा उसी के चेहरे पर बंद कर दिया। जब देर रात मीरा को एहसास हुआ, नहीं यार, उसके हाथ में एक तोहफा था, एक बहुत बड़ा सा तोहफा। तो उसने जाके देखा, दरवाजा खोला, वो वही था। नहीं, तोहफा नहीं, राघव वही था। राघव वहीं पर एक छोटे बच्चे जैसे अपनी पीठ को दीवार के साथ लटा वहीं सो गया था। मीरा ये देखकर मुस्कुरा बैठी। उसने उसके बाल सहलाए, उसे बच्चे जैसे प्यार किया, बुलाया और उसको अंदर ले गई। अब अंदर वो तारे गिनते हुए बातें कर रहे थे, एक दूसरे के हाल एक दूसरे को सुना रहे थे। इतने में राघव ने अपना सर मीरा की गोद में रखा और पल के झुकाव उसे कुछ कहने लगा। मीरा, इस बार मैं तुम्हें खोने से सच में बहुत डर गया था। तुम मुझसे बात नहीं करोगी, हम एक दूसरे का चेहरा कभी नहीं देख पाएंगे, ये ख्याल मुझे अंदर तक डरा के चला गया था, और ये डर शायद अब भी अंदर ही कहीं है। तुम्हें पता है मीरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, पर जता नहीं पाता।
तुम मुझसे गुस्सा होती हो, नाराज होती हो, ये बात मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें मनाना भी चाहता हूँ, पर शायद वो सही तरीके से मैं तुम्हें मना नहीं पाता। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो, मैं तुम्हें चाह के भी नहीं बता सकता। मुझे यकीन था मैं अपने प्यार से तुम्हें वापस पा लूंगा, पर ये जो तुम्हारा दिल अपने पास बहुत से राज रखता है, क्या इस काबिल कभी बन पाऊंगा कि वो सारे राज तुम बिन सोचे मुझसे साझा कर सको? ये सवाल मुझे हमेशा सताता है। मीरा, क्या कहूँ मुझे नहीं पता, पर इतना जानता हूँ जिस भी पल मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं एकदम सच्चे दिल से वो वक्त को, उस पल को जीता हूँ, एकदम सच्चे दिल से, बिना किसी फरेब के। और मीरा वो बोल ही रहा था कि मीरा ने उसे शांत करा दिया, पर अभी भी कुछ राज, कुछ ज़रूरी बातें थी जो राघव का कहना बहुत ज़रूरी था। तो राघव उठा, बालकनी के किनारे गया, तारों को देखते हुए वो बातें, वो ज़रूरी बातें, वो अधूरी बातें दोहराने लगा। यार, इस बार मैं सच में घबरा गया था। हाँ, मीरा को खोने के डर से तो मैं घबराया था, पर एक और डर था जिससे जिंदगी में पहली बार मैं घबराया था। वो डर था, वो चीज़ थी मेरा गुस्सा। मैं जिंदगी में पहली बार अपने गुस्से से डर गया था कि अपने गुस्से की वजह से मैं मीरा को कहीं खो ना दूं। और इस बार ये बोलते ही वो मीरा थी जिसने पीछे से आके राघव को अपनी बाहों में समेटा और उसे चुप कराते हुए कहा, राघव, तुम्हें पता है अब तुम्हारी मीरा सबसे ज्यादा किस चीज से डरती है? अब तुम्हारी मीरा सबसे ज्यादा डरती है तो राघव सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खोने से। उस दिन के बाद से उन दोनों ने अपनी एक एक बुरी आदत छोड़ दी। एक ने दिल में राज रखने की और एक ने बेवजह गुस्सा करने की। शुक्रिया।